जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और महंत योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के क्या ही कहने कि जिस तरीके से महाकुंभ को इस तरीके से भव्य तरीके से आयोजन किया उन्होंने, दोस्तों काबिल तारीफ है। पूरा विश्व लोहा मान रहा है आज भारत के इस सनातन कल्चर का। दोस्तों आपको आज बता दूं कि आज अखिलेश यादव जो कि ऑपोजिशन लीडर है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो गए थे डुबकी लगाने। उन्होंने 11 बार आज डुबकी लगाई है दोस्तों महाकुंभ के अंदर में और आशीर्वाद लिया। दोस्तों साथ ही साथ में जब मीडिया वाले आए उनसे वार्तालाप करने के लिए तो उन्होंने एक टिप्पणी भी कर दी है। साथ ही साथ में क्योंकि टिप्पणी करनी थी, मीडिया वाले आके पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ में जितनी भी व्यवस्था सरकार ने अब तक की है वो और अच्छी हो सकती थी। हालांकि कैसे अच्छी हो सकती थी, क्या कमी रही, इसकी बात नहीं की है उन्होंने। लेकिन याद दिलाता चलूं दोस्तों आप लोगों को कि आजम खान को बनाया था इन्होंने कुंभ मेला का ऑर्गेनाइजर। आजम चाचा देख रेख कर रहे थे जब कुंभ मेला, जब इनकी सरकार थी। आजम चाचा को सनातन कल्चर के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, फिर भी उनको इसलिए बनाया गया था ताकि वोट बैंक अपने खुश कर सके और साथ ही साथ में सनातनियों को अंगूठा दिखा सके। ये हमेशा से दोस्तों सनातनियों को मजाक बना के उत्तर प्रदेश में रखा था। जब मुजफ्फरपुर में जब याद है ना क्लैश हुए थे, वायलेंस हुए थे, तब जितने भी मुसलमान दंगई मारे गए थे दोस्तों उनके लिए दोस्तों राहत पैकेज का अनाउंस किया था। जब मीडिया में सवाल उठने लग गए दोस्तों, जब भाजपा ने सवाल उठाया, मायावती ने सवाल उठाए थे, तब इन्होंने फिर से वो नई लिस्ट बनाई थी और बाद में उनको मुआवजा देने की शुरुआत की थी। कितनों को मिला है ये अब तक किसी को नहीं पता, मुझे तो नहीं पता एटलीस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं, ये भाई साहब कुछ दिन पहले ये भी टिप्पणी कर रहे थे कि सरकार को एक कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से इस महाकुंभ को नहीं देखना चाहिए। ये एक श्रद्धा भाव का एक आयोजन है, सब सनातनियों के लिए श्रद्धा का एक यज्ञ है। तो इसको कमर्शियल कि कितने रुपए सरकार इससे कमाएगी उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। भाई उस हिसाब से कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? अगर देख रहा है तो गलत क्यों नहीं देख, क्या गलत है इसमें? आज इतने पैसे सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी ने 7,500 करोड़ जो महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने में खर्चे किए हैं दोस्तों, सरकार को डायरेक्ट इनकम इससे होने वाली है 25,000 करोड़, जो कि 3 बिलियन अप्रोक्स का रेवेन्यू जनरेट करेगी इस 45 दिन के अंदर में। तो इसमें खराब क्या? और वो जो 7,500 करोड़ रुपए जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे खर्चे कर रहे हैं वो किसी अखिलेश यादव के पैसे तो है नहीं, ना ही भाजपा वालों के हैं, वो तो जनता के पैसे है। तो वो भाई जनता के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिले और डायरेक्ट $3 बिलियन एटलीस्ट जो कि डायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम कितनी जनरेट होगी उसका अनुमान हम लगा सकेंगे दोस्तों जब ये खत्म होने आएगा इसमें, क्योंकि अभी तक 11 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। अब तक 29 तारीख को यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 से 8 करोड़ लोग वहां पे आएंगे डुबकी लगाने, जो कि बहुत बड़ा दिन है दोस्तों उस दिन। अब सोचिए 45 दिन के अंदर अगर 45 करोड़ लोग वहां पे आते हैं दोस्तों डुबकी लगाने, तो वहां पे कहा जा रहा है कि 2 से 3 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर में घूमेगी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड स्तर में उत्तर प्रदेश आज की टाइम में पूरे भारत के लिए दोस्तों टॉप 3 स्टेट्स में आता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का राइज हो रहा है ना, आज लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसमें खाली योगी आदित्यनाथ जी का इसमें हम क्रेडिट नहीं दे सकते, हम इसके साथ साथ पूरी उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, सबको इसका इक्वली क्रेडिट जाता है। और ये योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित करके दिखाया है कि पुलिस प्रशासन भी वही जो तुम्हारे टाइम में थी, उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन भी वही जो तुम्हारे टाइम में थी। काम का फर्क साफ दिख रहा है। वहां पे जितने लोग आज जाके आए हैं ना महाकुंभ के, डुबकी लगा के आए हैं दर्शन करके, सब तारीफ कर रहे हैं दोस्तों कि भव्य तरीके से आयोजन किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और अखिलेश यादव को यही डर सता रहा था कि इस बार मिल्कीपुर सीट कहीं हम हाथ से ना खो दे, इसीलिए भाई साहब यहाँ पे डुबकी लगाने आए थे। जैसे कि अपनी श्रद्धा से भी आए तो किसी को खराब नहीं है भाई, आए हैं बढ़िया है।
सनातन संस्कृति में आप भी हो तो आपको भी डुबकी लगाई है तो बढ़िया बात है। लेकिन वो देख रहे थे कि भाई मिल्कीपुर हद से ना निकल जाए, इसलिए खुद आए डुबकी लगाने उनके कार्यकर्ताओं के साथ में। और साथ ही साथ में दोस्तों उनको ये भी था कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये महाकुंभ में इतना बढ़िया आयोजन किया है, इसका फर्क मिल्कीपुर सीट में ना पड़ा चला जाए। तो अब उन्होंने अनाउंस किया कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव दोनों रोड रैली करेंगे मिल्कीपुर सीट से। हालांकि मिल्कीपुर सीट जो है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी खुद अपनी तरह से पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं मिल्कीपुर जीतने के लिए। 5 फरवरी को ही वोटिंग होनी है मिल्कीपुर में भी दोस्तों। अब मैं बोलता हूं दोस्तों कि इकोनॉमी कैसे 3 पहिए हो चुके हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े। एक है वाराणसी बाबा महादेव की नगरी, एक है अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, और एक है महाकुंभ, जो कि ये 45 डेज का जो ये आयोजन है ना दोस्तों, ये इसके चलते ये दोनों पहिए भी तेजी से घूम रहे हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, 45 करोड़ लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो आप अयोध्या भी चले जाइए या वाराणसी चले जाइए दोस्तों, आपको इतना क्राउडेड मिलेगा, हर जगह लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज मेरे जैसा अगर आदमी टूरिस्ट अगर कहीं जाता है दोस्तों तो सोचता है कि आसपास में जितने भी हमारे स्थल है, तीर्थ धाम है, तो वहां पे दर्शन करके आ पाए। तो इन सब की इकोनॉमी भी घूमेगी ना भाई। तो बाबा जी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पूरे उत्तर प्रदेश को एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो बात कही थी ना, उस पर वो काम कर रहे हैं धड़ल्ले से। और खाली ऐसा नहीं कि मंदिर ही मंदिर किए जा रहे हैं, वो फॉरेन एफडीआई के लिए इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है भाई। दावोस में जो अभी उत्तर प्रदेश के वहां पे जो गए थे डेलीगेशन, वहां पे तो कई ऐसे इंटरेस्ट आया है, लेटर ऑफ इंटेंट, कि हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का कमिट किया दोस्तों, और वो खूब जल्द आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, एमओयू भी साइन करेंगे। तो हर तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ जी मॉनिटर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग संभल की। दोस्तों संभल के अंदर में खुदाई चल रही है दोस्तों, साथ ही साथ में वहां पे निर्माण, पुलिस स्टेशन का जो निर्माण का काम था जामा मस्जिद के सामने, वो भी चल रहा है। हर जगह से वो दोस्तों काम कर रहे हैं और अपना अपना इलेक्ट्रिसिटी किसी ने बिल नहीं दिया तो उनको नोटिस दिया, प्लस जो पत्थरबाजी की थी जिन्होंने, उनको पकड़ा जा रहा है। दोस्तों आपको याद हो जो पत्थरबाजी के अंदर में कुछ लोगों की जान गई थी, तो दोस्तों वहां पे 2 बंदे थे जिनकी मौत हुई थी दोस्तों गोली लगने से। वो दोस्तों उनको जिसने मारा था नईम और कैफ, इन दोनों मारे गए थे। ये दोनों दोस्तों, इन दोनों को मारने वाला बंदा पकड़ा गया है जिसका नाम है वारिस, और 2 और लोग पकड़े गए हैं उसके साथ। और इनके पास में बंदूक मिली है, देसी तमंचा और मतलब गोलियां मिली है दोस्तों, ठीक है। अब साथ ही साथ में इनके पास में 2-2, 3-3 फोन भी मिले हैं। और ये बंदा दिल्ली में भाग गया था, दिल्ली से आया था संभल में। किसके कहने पे दोस्तों? तो शरीक साटा नाम का दोस्तों एक गैंगस्टर है जो कि दुबई में रहता है, उसके ऑर्डर से ये आया था, यहाँ पे 2 गोली चलाई थी और विष्णु जैन के खिलाफ कुछ इनका प्लान था। अब दोस्तों सोचिए, पुलिस प्रशासन इतनी एक्टिवली और बढ़िया से काम कर रही है, ऐसा नहीं कि हमने वो छोड़ दिया संभल मामला, मसला ठंडा हो गया। इसलिए जितने इन्वॉल्व थे दंगाई में, पत्थरबाजी में, उन सबको पकड़ा जा रहा। और नॉन बेलेबल वारंट है भाई, कोई वारंट फॉरंट नहीं, बेल फेल कुछ नहीं मिलेगा, सीधा अंदर पकड़ के उनकी सर्विसिंग चालू है। साथ ही साथ में दोस्तों वहां पे खुदाई के दरमियान 400 साल पुराने सिक्के मिले हैं दोस्तों, प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के सिक्के मिले हैं वहां पे। कुछ पॉटरीज मिले हैं दोस्तों, कलश, घड़े, जो बोलते हैं ना पहले के जमाने में जो मिट्टी के घड़े, वो घड़े ऐसे मिले हैं दोस्तों जो कई साल पुराने हैं, 300-400 साल पुराने हैं।
जो कि जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया चीज, वहां पे पूरा का एक नया शहर आ रहा है, नई सिविलाइजेशन, जो पुरानी हमारी जो संस्कृति थी जिसको दबा दिया गया था दोस्तों, एक झूठ के मलबे के नीचे वो मलबा गायब करके पूरा एक शहर नीचे से ऊपर आ रहा है। और अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है दोस्तों, बहुत कुछ। पूरी संबल सिटी एक टूरिज्म डेस्टिनेशन होने जाए वाली है भविष्य में। वहां के डीएसपी साहब ने भी ये कह दिया था। अब दोस्तों बात करेंगे किसकी, हम लोग दिल्ली और योगी आदित्यनाथ जी की। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं दोस्तों। महाकुंभ के वहां पे उनका इंटरव्यू आप देख सकते हैं, पिछले 2 दिन से हर मीडिया चैनल लोगों को उन्होंने टाइम दिया दोस्तों, और योगी आदित्यनाथ जी 1-1 घंटे का 1.5-1.5 घंटे का उनको इंटरव्यू दे रहे हैं, और पूरे भारतवासियों को ये कह रहे हैं कि आप लोग आइए महाकुंभ में और यहाँ पे स्नान कीजिए, रहिए, कोई आपको मतलब सुविधा हर प्रकार की मुहैया कराई जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो 29 जनवरी को 6 से 8 करोड़ लोग आने की बात कही जा रही है ना दोस्तों, उसके लिए पूरी तैयारी करके रखी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि हमने 10 करोड़ लोगों तक की पूरी अरेंजमेंट करके रखी है। 6000 बसेस ऑलरेडी तैयार है, पूरी रोडवेज की कनेक्टिविटी को देखते हुए पूरे प्रयागराज में, ताकि किसी भी शरणार्थी भक्ति भाव से आ रहे किसी को दिक्कत ना हो। साथ ही साथ में दोस्तों यहां से एक 27 तारीख को दोस्तों एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। सनातन वो धर्म संसद बनेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे धर्म संसद बुलाया है, साधु संत समाज ने यहाँ पे धर्म संसद का ऐलान किया है, जो कि होने वाला है 27 जनवरी को। यहाँ से दोस्तों बहुत बड़ा मैसेज निकल के आएगा सनातनियों के लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि यहाँ पे सनातन एकता के लिए बहुत बड़ा संदेश महाकुंभ से निकलना चाहिए कि आप जातियों में मत बटो, जब जब बटेंगे तब तक कटेंगे, आप एक हो जाओ। सनातनियों के एक जन को दिक्कत हो तो दूसरे साथ में खड़े रहो, इकट्ठा रहो, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इकट्ठा रहने का मैसेज देना सही है, गलत क्या है इसमें। और 27 जनवरी को हमें पता चलेगा कि साधु संत समाज के चर्चा जो करेंगे धर्म संसद, उसमें से क्या सनातनियों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है। दोस्तों दिल्ली में अभी हो रहे हैं इलेक्शन। योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो चुकी है दिल्ली में। उन्होंने अब तक 3 रैलियां की है दोस्तों एक ही दिन में। 3 जनसभा जो की है ना दोस्तों, हजारों की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे खाली योगी आदित्यनाथ जी को देखने और सुनने के लिए। इस तरीके का उनका क्रेज है दोस्तों। हालांकि कई ऐसे नेता, कई ऐसे दूसरे राज्यों के चीफ मिनिस्टर वहां पे उसी दिन अपनी अपनी जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने खाली रिएक्ट किया योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा को, क्योंकि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से वहां पे दूसरी जगह जनसभा कर रहे थे, पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है वो जनसभा कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा भी वहां पे चल रही थी एक जगह। जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कांप गई है। तो ये है जलवा बाबा योगी आदित्यनाथ जी का। अभी दिल्ली में उनकी और सभाएं होनी है दोस्तों, कहा जा रहा है 4-5 दिन और जनसभा होनी है उनकी दिल्ली के अंदर। और जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हुई है दिल्ली चुनाव में, चुनाव का कांटा पूरी तरह से ऐसे घूम रहा है दोस्तों। केजरीवाल के हाथ से नाव दिखती उसकी बंद हो रही है, उसके हाथ से वो फिसल रहा है दोस्तों। और इस बार केजरीवाल का जाना भी तय है, और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को उसने जब से चैलेंज किया है ना, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। आपको बता दूं, उन्होंने बाबा योगी आदित्यनाथ जी को बोला था कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली के जैसा एजुकेशन सिस्टम क्यों आप लागू नहीं करते बाबा जी, आप जवाब दो। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को थोड़ी पता होगा उसके हिसाब से। अरविंद केजरीवाल सोचता है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है। हालांकि आज की डेट में मैं बता दूं आपको,
पूरी दिल्ली का बजट है दोस्तों 78,000 करोड़। पूरी दिल्ली का जो बजट होता है ना, बिजली, पानी, सड़कें, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ मिला के 78,000 करोड़ टोटल बजट है पूरे दिल्ली का। उत्तर प्रदेश में खाली एजुकेशन का बजट 1,20,000 करोड़ है। सोचिए। और ये फर्जीवाल बाबा जी को सिखा रहा है कि एजुकेशन क्या होती है। आप थोड़े दिन अपने लोगों को यहां भेजिए ताकि हम उनको सिखा पाए। दोस्तों ये बंदा इतना फर्जी है ना दिल्ली का केजरीवाल, इसने गलत जगह किसी पे अटैक कर दिया। इसको योगी आदित्यनाथ जी पे अटैक नहीं करना चाहिए था। अगर ये पॉलिश्ड पॉलिटिशियन होता ना तो कभी ये गलती नहीं करता। तो आज बाबा योगी आदित्यनाथ जी को पूरे भारतवर्ष में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि से देखा जाता है। और अमित शाह जी, मोदी जी के साथ साथ उनको भी देखा जा रहा है दोस्तों आज की डेट में। और ये पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं ना, एक नंबर स्टेट, आइडियल स्टेट है दोस्तों। एक एग्जांपल है, हाल ही के कुछ दिन के अंदर 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बदली है, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, लॉ एंड ऑर्डर इतनी सुधरी है दोस्तों, ये अपने आप में हर स्टेट के लिए एक सबक है। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। दोस्तों लाइक कीजिए, नया चैनल, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तो ये मैंने सोचा कि आज बताना जरूरी है आप लोगों को कि महाकुंभ में आज अखिलेश यादव ने जो डुबकी लगाई है उसके बाद में टीका टिप्पणी क्या की थी। तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों। और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।